नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात करूंगा अल्लू अर्जुन के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा कि जो जो लगातार खबर मिलती रहेगी, जैसे जैसे खबर मिलती रहेगी वैसे वैसे मैं अल्लू अर्जुन के बारे में उससे संबंधित जो भी खबरें होगी आप तमाम सभी के बीच में रखता रहूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोज़ को जमकर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही मुझे हौसला मिलता रहेगा। चिपक कर देखिएगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अल्लू अर्जुन पे लगातार वहाँ की सरकार लगातार वो उलझनों में फंसे हुए हैं। जो मामला एक भगदड़ की थी उस पे लगातार उलझनों में फंसे हुए हैं। न्यायिक प्रक्रिया लगातार लगातार उन पे बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं। लेकिन इस उलझन के बीच में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा उनके बचाव में उतर चुका है, और सीधे तरह से ये एक मैसेज भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है, जो मैं खबर रखने वाला हूं। क्योंकि जिस तरह का बयान सामने आ रहा है अल्लू अर्जुन से संबंधित, वो कहीं ना कहीं वो संदेश दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन पूरी तरह से मिलने को तैयार है। दरअसल मामला जो भगदड़ वाला हुआ था उसमें अल्लू अर्जुन फंसे थे, बुरे फंसे थे। अब उसमें खबर आ रही है, भाजपा नेता ये हैं अनुराग ठाकुर। भाजपा के बहुत कद्दावर लीडर हैं और एक समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल है उसमें वो सूचना प्रसारण मंत्री थे। तो इनका अब बहुत बड़ा इनको सपोर्ट मिल गया है अल्लू अर्जुन का। अनुराग ठाकुर क्या क्या कहते हैं वो तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा और आगे बताता रहूंगा। दरअसल अनुराग ठाकुर ने बुधवार के दिन तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ टिप्पणी की थी। अनुराग ठाकुर ने पार्टी नेताओं से आग्रह किया था कि कोई ऐसा बयान न दे जिससे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। ये अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, और साथ में कहा था, पूरी और भी बात बताया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग, विशेष रूप से तेलुगु सिनेमा ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है, लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह के निराधार बयानों ने कुछ लोग उन्हें अल्लू अर्जुन को फर्श पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेताओं ने फिल्म उद्योग में बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे लगता है कि कोई भी विवाद पैदा करने के बजाय संवाद का प्रयास होना चाहिए, मतलब बातचीत का सिलसिला होना चाहिए। सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, राजनीतिक नहीं की जानी चाहिए थी। आगे मैं बताऊंगा अनुराग ठाकुर ने क्या क्या कहा है। जाहिर सी बात है कि इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अल्लू अर्जुन के प्रोग्राम में कुछ इस तरह की घटना घटती है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। हालांकि अल्लू अर्जुन ने बहुत बार बोला है, लेकिन अल्लू अर्जुन का मजाक उड़ाना, उनके फिल्मों के ऊपर में कटाक्ष करना, ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पे चोट है। अब मैंने हमेशा से हर वीडियोस में कहा है कि जो बगदर में घटना घटी उसका खेद है। अब देश का कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ नेता वहां पे लगातार अल्लू अर्जुन को कोस रहे हैं, उनके फिल्मों के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं, उनके फिल्मों में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि गलतियां ढूंढो और उस पर से शिकायत दर्ज करवा दो। इससे कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट आ रही है कि टारगेट किया जा रहा है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अल्लू अर्जुन के समर्थन में आए हैं कि भाई उसको सपोर्ट करो यार। साउथ का सुपरस्टार है वो, एक छवि है उसकी, उसको अकेले कैसे छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी फौज लग गई है।
अब बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच में अनुराग ठाकुर जी आ गए हैं। अनुराग ठाकुर जी आ गए, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल गया, क्योंकि अनुराग ठाकुर की जो स्टेटमेंट होते हैं, बयान होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी में एक उसका औधा है। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राहत मिलेगा अल्लू अर्जुन को कि अनुराग ठाकुर ने उनके समर्थन में आए हैं, यहीं पे आगे नहीं रुके हैं। अनुराग ठाकुर ने और भी आगे बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जब वह सूचना प्रसारण मंत्री थे। तब उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया था। आगे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता भी उनके सपोर्ट में आए हैं अल्लू अर्जुन के, जिसमें हैं अमित मालवीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल संभालते हैं। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के तहत तेलंगाना में कुछ परेशान करने वाली बातें सामने आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन भारत के सबसे बड़े और जीवंत फिल्म उद्योगों में से एक टॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं। कथित तौर पे इसलिए क्योंकि तेलुगु सुपरस्टार फिल्म निर्माता ने मुख्यमंत्री के उन निमंत्रण करने और उनसे पैसे ऐंठने का प्रयासों का पालन करने से इनकार कर दिया। बताते चले, मतलब अनुराग ठाकुर के साथ साथ भाजपा की सबसे बड़ी आईटी सेल जो है, उनके जो बड़े लीडर हैं अमित मालवीय भी इस अब जंग में उतर चुके हैं कि अल्लू अर्जुन का सपोर्ट करना ही होगा हमें, अल्लू अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ना होगा। हालांकि अभी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है अल्लू अर्जुन को, फिलहाल इस पे तमाम मेरी नज़र रहेगी और अल्लू अर्जुन लगातार इस पे जो मांगे हैं वो लगातार मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अल्लू अर्जुन में कि जो भी न्याय प्रक्रिया में समर्थन की बात हो या न्याय प्रक्रिया की बात हो, उस पे कहीं पे भी अल्लू अर्जुन 2 कदम पीछे नहीं चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है अल्लू अर्जुन के लिए और उन तमाम लोगों के लिए, खास उन तमाम नेताओं के लिए, कि आप पे भी जब आरोप लगता है तो सामने आकर जवाब देना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े संदेश दे रहे हैं कि मेरे ऊपर में जो कार्रवाई हो रही है मैं उससे भागूंगा नहीं, उससे लड़ूंगा और उसका जवाब दूंगा, और वो भी न्याय के दायरे में रह के। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। तब तक के लिए आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धू लाठी के साथ।